पटना में हो रहे चैन स्नैचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया जाता है अपराधियों के द्वारा, और सुबह और शाम के वक्त इस तरह की घटना को अपराधी अंजाम देते हैं। ताज़ा मामला पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर दानापुर के इलाके में आए दिन चैन छिनतई की घटना बढ़ी है। बात करें कोतवाली थाना क्षेत्र, जक्कनपुर, राजीव नगर, रूपसपुर थाना, दानापुर थाना, खगौल थाना, इस थाने अंतर्गत घटनाएं ज़्यादा बढ़ी है। और ख़ास तौर पर जब महिलाएं सुबह के वक्त जो है टहलने निकलती हैं, घूमने निकलती हैं, सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक करने, तभी अपराधी जो है घाग लगाए बैठे रहते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और चैन छीनकर आसानी से फरार हो जाते हैं। और शाम के वक्त बात करें तो शाम के वक्त जब महिलाएं शॉपिंग करने अकेले निकलती हैं तो उन्हें अपराधियों द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में पटना दानापुर के रूपसपुर इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था अपराधियों के द्वारा, जिसकी खुलासा आज पटना के पश्चिमी सिटी एसपी राजेश कुमार ने खुलासा कर दिया है। इसमें 3 अपराधियों को उन्होंने पकड़ा भी है और जो बाइक से अपराधी चैन छिनतई की घटना को अंजाम देते थे उस बाइक को भी जब्त किया गया है और चैन को भी बरामद कर लिया गया। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पश्चिमी सिटी एसपी राजेश कुमार, पहले वो आप जरा गौर से सुने। देखिए, पिछले कुछ दिनों से चैन स्नैचिंग की वारदात पटना नगर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोग के द्वारा स्पेशली एक ड्राइव चलाई गई, जिसमें सवेरे भी, मॉर्निंग के टाइम में, इवनिंग में भी हम लोग के द्वारा जो भी आप देखे होंगे पुलिस की गश्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। उसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे विभिन्न जगह, जो सरकारी सीसीटीवी फुटेज, उसके अलावा प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज जो है, उससे भी जो घटनाएं घटती हैं तो उसके बाद जो अनुसंधान किया जाता है। ये बेसिकली 28/8/23 को एक घटना घटी थी शाम में, जिसमें सौभाग्य शर्मा पथ है, वहाँ से एक महिला जा रही थी तो पीछे से एक R15 की व्हीकल आई और उसमें जो पीछे बैठा हुआ लड़का था उसने झपट्टा मार करके सोने का चैन जो है वो छीन लिया। उसी क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज थे और उसका जो रिट्रीट था, उस रिट्रीट को फॉलो किया गया और उसमें अनुसंधान किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में R15 जो है वो पुलिस के द्वारा रिकवर की गई। ये बेसिकली एक आनंद कुमार हैं, पिता अरुण पासवान, सादिकपुर रुकनपुरा रूपसपुर। तो इनके पास रिकवरी हुआ और बेसिक जो सीसीटीवी फुटेज में जो फुटेज दिखा था उसमें उनका चेहरा और जो R15 रिकवरी हुआ वो दोनों मिलता जुलता था। फिर उनसे अग्रतर पूछताछ हुई। अग्रतर पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ एक और साथी थे, जिनका नाम अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से नहीं बताना चाहते। फर्दर उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 18 तारीख को भी एक चेन स्नैचिंग हुई थी, जो समय हॉस्पिटल के सामने हुआ था। उसमें भी उनकी संलिप्तता है और उनके द्वारा एक महिला का जो है चैन छीना गया था, वो भी शाम का ही वक्त था। यानी ये जो दोनों घटनाएं थी वो शाम का वक्त था और दोनों में R15 व्हीकल थी। जब थानाध्यक्ष दानापुर को संपर्क किया गया तो उनके द्वारा भी जो फुटेज प्रोवाइड किया गया, जिसमें जो है R15 व्हीकल जो है दिखा है। इनसे अगर पूछताछ हुई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो दोनों सोने का जो चैन था वो एक विजय कुमार, पिता स्वर्गीय राम सुरेश बिंद, टेश लाल वर्मा, नहर रोड रूपसपुर, और दूसरा एक माथुर शाह है, पिता स्वर्गीय राम बाबू शाह, साकिन मैनपुरा, थाना दानापुर। दोनों के पास इनके द्वारा बेच दिया गया। पुलिस टीम के द्वारा फिर उन दोनों को अरेस्ट किया गया और जो चेन, सोने की चेन थी, उसको रिकवर भी किया गया। इसके साथ जो घटना पर प्रयुक्त व्हीकल थी R15 वो भी रिकवर की गई है। इसमें ये भी बताना जो है श्रेयस्कर होगा कि खगौल में भी इसी तरह से घटना घटी थी, उसकी भी घटना के बारे में इनके द्वारा स्वीकार किया गया। देखिए, अभी जैसे चेन स्नैचिंग का अगर आप देखेंगे तो चेन स्नैचिंग में इधर लगातार जो है पहले 2 आदमी को जेल भेजा गया, फिर अभी 3 आदमी को जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा राजीव नगर में भी लोग पकड़ा हैं, कोतवाली में भी लोग पकड़ा हैं। तो लगातार जो मुहिम पटना शहरी क्षेत्रों में पटना पुलिस के द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व रहे उन पे काफ़ी ज़्यादा जो है कार्रवाई हो रही है।
जहाँ तक सवेरे गश्ती की बात है, शाम में गश्ती की बात है, अभी आप लोग के द्वारा देखा गया होगा कि हम लोग के द्वारा कुछ ज़्यादा ही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो उससे मेरे ख्याल से आने वाले समय में इन सभी कांडों में कमी आएगी। सर, आपने बताया कि चेन स्नैचिंग का जो है मुहिम चल रही है। एक और देखने को मिलता है कि बाइक चोरी की जो घटना है लगातार पटना शहर में खासकर देखने को मिलता है, उसके लिए क्या है सर? देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले आपको मेरे ख्याल से पटना में मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें हम लोगों ने करीब 21 वाहन जो है हम लोग के द्वारा रिकवर किए गए थे और उनके मालिक को सौंपा गया। तो चोरी होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि लोगों को जो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अगर वो कहीं भी गाड़ी लगा रहे हैं तो स्टैंड लॉक भी लगाएं। तो स्टैंड लॉक वो लगाते नहीं हैं, जो मास्टर की है, मास्टर की के द्वारा चोरों के द्वारा जो है वो तुरंत ही खोल लिया जाता है। तो अगर पुलिस भी वहाँ पर नियुक्त है तो उनको ये नहीं पता चलता है कि ये चोरों के द्वारा किया जा रहा है कि सही में जो मालिक है वो उनके द्वारा जो मोटरसाइकिल ली जा रही है। लेकिन जितनी भी घटनाएं हो रही हैं तो उसमें हम लोग के द्वारा लगातार जो है उद्भेदन किया जा रहा है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है और उसमें जो मोटरसाइकिल मालिक हैं उनको वापस भी हम लोग यानी थोड़ा सा और भी अगर आगे बढ़ करके उनको वापस कर रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल से टोटल 50 मोटरसाइकिल करीब जो है पटना पुलिस के द्वारा डिफरेंट जो भी ऑनर्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। कल तो आपने सुना कि इस तरीके से घटना को अपराधी ने तो अंजाम दिया, फरार भी हो गए, लेकिन पुलिस को अब सफलता भी मिलने लगी। और कह सकते हैं कि सिटी एसपी राजेश कुमार ने ये जानकारी देते हुए विस्तार से कहा कि अब जो है सुबह और शाम के वक्त जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जब भी महिलाएं सुबह के वक्त निकलती हैं तो खास तौर पर इस तरह की घटना को अपराधी अंजाम देते हैं। इसको लेकर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और अपराधियों की जो है खुलासा भी कर दिया है कि कौन अपराधी कहां से हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस अपराधियों की पहचान भी की गई। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश।